गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिथियम क्लासेस में। देखिए, हम लोग अभी फिजिक्स का 2 नंबर का क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं कवर। ठीक है, तो कल वीडियो नहीं आ पाया था 2 नंबर वाला यही फिजिक्स का, इसलिए क्या कि हम लोग आज से एक और सीरीज़ दे रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव का भी। जैसे सब्जेक्टिव का भी आ चुका है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन रेगुलर होगा, जितना भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला होगा फिजिक्स से सारा हम दे रहे हैं इसमें। उसके बाद केमिस्ट्री लेके आएंगे, फिर बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद मैथ्स के लिए भी तैयारी चल रही है, मैथ्स भी बड़े जल्दी आने वाला है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग फिजिक्स के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, तो आज से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आज से आप लोगों के सीरीज में 2 वीडियो आएगा डेली इस चैनल पे। एक ऑब्जेक्टिव का क्लास फिजिक्स का और दूसरा सब्जेक्टिव का तो आ ही रहा है, और अब आज से जो आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज है। इसमें आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव है, सारा जो पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से है, सारा आपको कराया जाएगा। इसमें ध्यान रहे। ठीक है, तो आज से आप लोग थोड़ा सा मेहनत जारी करिएगा कि दोनों वीडियो को एक करके बारीकी से देखेंगे, और बहुत सारा चीज़ पड़े ही है, ऑब्जेक्टिव देखने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। उसके बाद जैसे ही फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम केमिस्ट्री लेके आएंगे। केमिस्ट्री का भी वैसे ही चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी चैप्टर है सारा का, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले मंथ से जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। तब तक जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर हो जाना चाहिए। रेगुलर पर डे 2 वीडियो आएगा, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स वाला। ठीक है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, यदि नए आए हैं तो इस चैनल को जो है ना ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो सब जो है ना आपके पास आते रहे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स से कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख सकता। मतलब अभी एक चीज़ हम बताए हैं, देखिए ध्यान रखिएगा कि सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि दूरी कितना होता है। मतलब जो जहाँ पे हम लोगों का आँख वस्तु को देखना स्टार्ट कर देता है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर का है। इससे ध्यान रखिएगा। और अनंत दूरी जो होता है, मतलब अधिकतम दूरी, वो क्या होता है, अनंत होता है। तो ये बात भी याद रहे। 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी चल जाएगा कि सामान्य नेत्र के लिए निकटतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी क्या होती है, तो अनंत। अब यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख सकता। बात सही है, 25 सेंटीमीटर तक तो न्यूनतम दूरी है देखने का, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम कैसे देख पाएगा। करा है किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी दूर रखना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता कि, वक्रित मतलब बड़ा नहीं हो पाता कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है, जिसके वजह से हम लोग वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। तो इससे ये समझ में आएगा कि हम लोगों का न्यूनतम दूरी जो है आँख के देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए, वो 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम अनंत है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से कम किसी वस्तु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए धुंधला दिखाई देता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्या कि जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है, इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ जाता है।
माध्यम के अपवर्तनांक में नियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो ये सब जो है ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल में जैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसका अपवर्तनांक घटते बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से जो है ना उसके अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव होता है, मतलब घटना और बढ़ना होता है, जिसकी वजह से तारे हम लोगों को टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ही बारीकी से देख लीजिएगा पूरा एक एक करके, ठीक है, ध्यान रहे ये बात, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है? इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है, मतलब इसका निवारण क्या है? दृष्टि दोष क्या है? अथवा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है उसी का दूसरा कैसे क्वेश्चन दे सकता है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जब आँखों से, इसका आंसर है कि जब आँखों से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है तो उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। मतलब दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं और निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, याद रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कि नेत्र में 3 तरह का दोष होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेत्र में 3 तरह के दोष होंगे। पहला कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष, निकट। उसके बाद कौन होगा? दूर। उसके बाद कौन होगा? जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, नहीं, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा और इसको। इसमें क्या कर रहा है? इसमें निकट दृष्टि दोष, इसको उपचार करने के लिए मतलब किस लेंस का उपयोग किया जाता है, या दूर दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए कौन सा मतलब लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जरा दूरदर्शिता के लिए कौन किया जाता है। ध्यान रहे, इस निकट दृष्टि दोष को ध्यान से देखिए तो इसमें क्या गो अक्षर है? 1, 2 और 3। 3 है निकट दृष्टि दोष में। इसका मतलब इसका जो होगा 3 के बदले 4, 3 के आगे 4, मतलब इसको जो ठीक करने के लिए लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा? अवतल, ठीक है। आगे चलिए, ये है उत्तल, दूर। इसमें क्या है? 2 गो अक्षर है, तो इसका मतलब इसका 3 वाला होगा। 3 में कौन? उत्तल। मतलब निकट दृष्टि में 3 गो अक्षर है तो इसका अवतल होगा उपचार में, और दूर दृष्टि दोष में 2 अक्षर है तो 3 गो वाला उत्तल लेंस होगा उपचार में, ठीक है। और उसके बाद जरा दृष्टि दोष में बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब दोनों का बायफोकल, दोनों के उपयोग से बनता है बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? कहता है जब प्रकाश चिन्ह पर पड़ता है तो लाल रंग की तुलना में सभी अन्य रंग अधिक मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, इसीलिए सबसे कम प्रकीर्णित होने वाले लाल रंग से सिग्नल जो है प्रतिबद्ध किया होता है। मतलब इसका सिंपल भाषा याद रखिए कि लाल रंग का यूज जो है हम लोग खतरे के निशान में करते हैं, और सिग्नल पे भी खतरा है, इसीलिए हम लोग लाल रंग का उपयोग वहाँ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग का जो है ना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है, ध्यान रहे। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए
हम लोग खतरे के निशान में या सिग्नल में लाल रंग का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो है ना विचलन बहुत कम होता है, विचलन बहुत कम होता है। यह प्रकीर्णित जो है ना, इसमें कह रहा है ना कि यह जो लाल रंग जो है प्रकीर्णित कम होता है और बाकी की तुलना में। देखो मतलब होता है क्या कि लाल रंग जो है ना विचलित कम होगा, कि मतलब वह बहुत दूर तक दिखाई देगा, लेकिन विचलन के कारण, कम विचलन के कारण, और तरंग दैर्घ्य इसका बहुत दूर होता है। जैसे कि किस, अब यहाँ पे एक सवाल आ गया कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल रंग का। सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल रंग का। और सबसे कम जो होता है तरंग दैर्घ्य वो होता है बैगनी रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। और सबसे ज़्यादा इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, लेकिन विचलन इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस रंग का विचलन ज़्यादा होता है। याद रहे कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का। सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का और सबसे कम विचलन लाल रंग का, ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। अभी हम बताएं आपको कि नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, उसी को निकट बिंदु कहता है जहाँ पे हम लोग वस्तु को साफ साफ देख सके। कह रहा है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। मतलब आँख में कोई भी दिक्कत नहीं हो और हम उस वस्तु को ठीक ठीक से देख सके, उसी को हम क्या कहेंगे, निकट बिंदु कहेंगे। किसी सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु लगभग कितना है, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा आँख का निकट बिंदु जो होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो आँख की क्या उपयोगिता है। मतलब भगवान जो हमको ये दो आँख दिया है इधर उधर देखने के लिए, इधर से देखते हैं ना, तो ये जो है ना देखने के लिए जो है ना दिया है, इसका उपयोगिता क्या है। कुछ ना कुछ तो कारण है। भगवान हमको एक भी आँख दे सकता था, एक आँख देता था पुट्टा के जैसे दिखते, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि दो आँख जो दिया है हम लोगों को भगवान किस लिए दिया है, इसका उपयोगिता क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सोच के भी लिख सकते हैं। क्या करा, वस्तु को दो आँखों से देखने की उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो कह रहा है पहला नंबर, वस्तु की दूरी का अंदाज़ा ठीक ठीक लगाया जा सके। एक आँख से देखेंगे ऐसे करके तो दिखेगा कितना दूर वस्तु है, नहीं है उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। दो आँख से देखेंगे तो हमको पक्का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये वस्तु इतना दूर में, ठीक है। दूसरा कि वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब तीनों दिशाओं में, मतलब जो भी दिशा है तीनों दिशाओं में हम लोग दोनों आँख देने का मतलब है कि तीनों दिशा, आगे अगल बगल बाएं दाएं और आगे देख सकते हैं, सिर्फ पीछे नहीं देख सकते हैं, तीनों दिशाओं को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों आँख एक दूसरे को सेकेंड के एक भाग के लिए आराम दे सकती है, ठीक है। एक आँख दूसरे आँख को कुछ सेकेंड के लिए आराम दे सकती है। बस इसी के लिए हम लोगों को जो है ना दो आँख का जो है ना उपयोगिता यही सब है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति पुस्तक पढ़ते समय, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पुस्तक पढ़ते समय चश्मे को क्यों हटा देता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष जिसको होता है ना, निकट दृष्टि दोष किसे करता है, जो निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देखता। और दूर दृष्टि किसमें होता है, जो दूर की वस्तु को देखता है निकट की वस्तु को नहीं देखता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है ना चश्मा को उतार देता है। क्यों उतार देता है, इसके बारे में बात करते हैं। यही क्वेश्चन है कि सामान्य निकटस्थ बिंदु 25 सेंटीमीटर है। यदि अवतल लेंस के चश्मे से पुस्तक पढ़े तो उसे पुस्तक अधिक दूर पर रखनी होगी। काहे कि उसके आँख में निकट दृष्टि दोष है, जिसकी वजह से वो निकट की वस्तु को साफ देखेगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। जिसके अतिरिक्त तो उसको जो है ना क्या करना पड़ेगा, चश्मे से पुस्तक पढ़े तो उसे वस्तु को दूर रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पुस्तक का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे धुंधला दिखाई देगा, इसीलिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे को उतार कर पढ़ना पसंद करते हैं, ताकि कि उसका जो भी लेटर है सब साफ साफ दिख सके उसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए उसका मान क्या होता है। ठीक है, समंजन क्षमता क्या होता है, इसका एक सिंपल डिफिनेशन और है। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियां के घटने और बढ़ने की क्रम को समंजन क्षमता कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियां का तनाव में जो घटना और बढ़ना होता है ना, उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसमें क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियां पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाता है ना। फोकस दूरी को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर है तथा अनंत के बीच होता है। 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच होता है, इसलिए ये समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। यदि पूछ दे कि समंजन क्षमता कितने डायोप्टर की होती है, तो 4 डायोप्टर की होती है। याद रहेगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है, इन दोनों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। अभी हम इसका सिंपल डिफिनेशन बात बता दिया आप लोगों को। क्या कहे कि नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जो निकट की वस्तु को साफ साफ देखे और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखे, उसे निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, जो दूर की वस्तु को साफ साफ देखे और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखे, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे याद कर लीजिए। ठीक है, और इसमें भी वही करा है कि जब आंखों से केवल पास की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। साफ साफ नहीं दिखाई देती तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इससे अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। और जब दूसरा है कि जब आँख से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और पास की स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बात खत्म। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको कुछ करने में जो है ना कलर बाय कलर हो गया ना, इसलिए ऐसे दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सो पहले पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतरों को लिखें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। पहला कंडीशन बता रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इसमें इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बात खत्म। ये बात याद रह जाएगी। बस बहुत ही सिंपल है कि दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के समान दृष्टि दोष क्या है? इसमें से 3 के दोष के कारण तथा उनका सुधार लिखिए। ठीक है, देखिए मानव दृष्टि नेत्र लेंस में 3 दोष होता है। कौन कौन देख लीजिए, कौन कौन होता है। पहला है, यहाँ पे लिखा है निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि तथा जड़ा दृष्टि दोष से मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि दोष है। ठीक है, इसमें क्या है? पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदर्शिता। कारण क्या है? चक्षु गोलक बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, इसमें चक्षु गोलक छोटा हो जाता है। इसमें समंजन क्षमता की कमी हो जाती है। हो गया। उसके बाद इसमें क्या कहता है, मतलब निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से और जरा दूरदृष्टि दोष को द्विफोकस वाला लेंस, मतलब दोनों लेंस को मिला के बनाया गया लेंस से उपयोग किया जाता है। बात समझ में आई? अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोगों का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर तक में जो भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर दिए हैं और आएगा इसमें जो भी चौथा, 5वां, 6ठा का जो भी क्वेश्चन है 2 नंबर का वाला, वो हम
कल के वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग बारीकी से एक एक करके वीडियो को देखते जाइए। और आज 2 वीडियो आने वाला है, एक ऑब्जेक्टिव का, दूसरा सब्जेक्टिव का, इसके लिए ध्यान रहे, ठीक है। और रेगुलर 2 वीडियो जो है अपलोड होते रहेगा, पहला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चल जाए और तुरंत देख ले। क्या है कि अब समय कम बचा है, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। अब जो है टाइम बहुत कम है, नहीं तो उधर से धक धकौआ मुँह पे चिपकौआ वाला रिजल्ट आ जाएगा, इसीलिए ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।